नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप किस प्रकार से आप अपना परसेंटेज जो है वह ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपना परसेंटेज पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्टेप वाइज बताया था कि आप किस प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वह देख सकते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ से जाकर आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे और इसी प्रकार से जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यह ऑफिशियल वेबसाइट updledinfo.in ओपन हो रखी है, जहां से मैंने यह रिजल्ट डाउनलोड किया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे भी आप देखेंगे तो UPDLED 2019 लिखा हुआ है, यानी यह 19 बैच का रिजल्ट है सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है दोस्तों, और यह एग्ज़ाम हुआ था नवंबर माह में। इसके अलावा आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, जिसके बाद रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम और आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार आप अपने परसेंटेज पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह आपके कुल टोटल सब्जेक्ट लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपने सब्जेक्ट दिए हैं वह आपके लिखे होंगे, उसके आगे लिखा होगा मैक्सिमम मार्क्स और पासिंग मार्क्स। ठीक है दोस्तों, पहले बात करते हैं यह ऊपर एक्सटर्नल और इंटरनल क्या लिखा हुआ। तो दोस्तों यह एक्सटर्नल मार्क्स हैं, जो आप बाहर जाकर एग्ज़ाम देते हैं उसका मतलब हुआ एक्सटर्नल। ठीक है दोस्तों, यह इंटरनल मार्क्स है जो आपको कॉलेज से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक्सटर्नल में कितने प्राप्त हुए हैं वह यहाँ लिखे हुए हैं और इंटरनल में कितने प्राप्त हुए वह यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो पहला सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, उसमें जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको 50 में 25 लाना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है यह पेपर 50 नंबर का होता है, जिसमें आप अगर 25 से कम लाते हैं तो आपको बैक पेपर देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको कॉलेज से 50 में से 30 से कम मिल जाता है तो भी आपको फिर से इंटरनल मार्क्स कॉलेज से लेने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह 50 मार्क्स का था और यहाँ एक्सटर्नल 25 मार्क्स प्राप्त हुए हैं प्रशिक्षु के, तो यह पास है। इसके अलावा इंटरनल में भी 50 में 30 लाना है, 30 से ऊपर लाना है तो 48 है, तो यहाँ भी प्रशिक्षु पास है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगी होगी तो यहाँ रिजल्ट में फेल लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं किस प्रकार आपको परसेंटेज ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या करना है, आपके जो भी एक्सटर्नल मार्क्स प्राप्त हुए हैं उन सभी को जोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 25 प्लस 33 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 28 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 99, इन सभी को आप जोड़ लीजिएगा तो आपका जो एक्सटर्नल मार्क्स है, यानी जो आपने एग्ज़ाम देकर मार्क्स प्राप्त किए हैं, वह आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ बात करें यह एक्सटर्नल मार्क्स क्या है, तो दोस्तों यह आपके इंटर्नशिप के मार्क्स हैं और इंटर्नशिप के मार्क्स में आपको 100 में से 50 से अबव लाना होगा, नहीं तो आपको फिर से इंटर्नशिप देना पड़ेगा। इसके अलावा यह है आपके वाइवा के मार्क्स, यानी 100 में से 60 से ऊपर लाना है, जिसमें यहाँ 98 आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर से बताता हूँ कि आपको परसेंटेज कैसे पता करना है। तो आपको पहले एक्सटर्नल वाली जो लाइन है इसको ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसी के साथ सबको ऐड कर देना है इंटरनल वाले, यानी 25 33 15 12 28 14 17 99 48 47 23 24 47 24 और इसके अलावा 23 49 प्लस 98, इन सभी को आप जोड़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, जोड़ने के बाद जो आएगा वह आएगा 675। मैं इस रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, सभी प्रशिक्षुओं के भिन्न भिन्न जोड़ने पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके जितने भी जोड़ने पे आएंगे उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको 800 से भाग कीजिएगा, क्योंकि आपका जो पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क्स है, वह है 800 का। उसके बाद आपको 100 से गुणा करना होगा, क्योंकि आप यहाँ परसेंटेज ज्ञात कर रहे हैं। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, जिसके बाद 8 से आपको 675 8 से 675 को भाग देंगे तो जो भी प्राप्त होगा वह आपका परसेंटेज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 84.375 आ रहा है, जो कि अब परसेंटेज हो गया 84.3%। इसी प्रकार से जब आप जोड़ते हैं तो आप उसको डायरेक्ट भी 8 से भाग दे सकते हैं। 675 जोड़ने पे आया, उसको हम डायरेक्ट 8 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 84.3
3%। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो 800 आया वह कहाँ से आया, तो वह इसको जोड़ने से आता है। ठीक है दोस्तों, जो मैक्सिमम मार्क्स लिखे हुए हैं इन सभी को आप जोड़ेंगे तो 800 आएगा, इसीलिए हम 800 से ही भाग दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके रिजल्ट में कहीं भी ABS लिखा हुआ है, इसका मतलब एब्सेंट है, और BLK लिखा हुआ है तो ब्लैंक है, ड्यू टू नंबर मिसिंग और अदर रीजन। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा CM लिखा है तो इसका मतलब है कॉपी मिसिंग। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप ग्रेड भी देख सकते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। अगर एक्सटर्नल में 80% से ऊपर है तो आपको ग्रेड A मिलेगा, 65 से अबव है तो ग्रेड B होगा, और 50 से अबव है और 65 से कम है तो C, और इसके अलावा 50 से कम है तो D। वहीं इंटरनल की बात करें तो अगर आपके 85 अबव हैं तो A, और 70 से 85 के बीच में है तो B, और 60 से 70 के बीच में है तो C, और 60% से कम है तो D मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके 19 बैच में यहाँ ग्रेड नहीं लिखा हुआ है, बाकी जो 2017 बैच था वहाँ पे क्या था, एक्सटर्नल मार्क्स जो भी प्राप्त हुए इसके साथ यहाँ पे ग्रेड भी लिखे हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ एकदम क्लियर टू क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आप अपने आप परसेंटेज ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को अपने प्रशिक्षुओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि सभी प्रशिक्षु परसेंटेज ज्ञात कर सकें। ठीक है दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें, क्योंकि यहाँ पे DLED से रिलेटेड हर एक खबर अपडेट की जाती है। ठीक है दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।